बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोग ये क्लियर करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है और उसके रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो उनका जवाब क्या है, उनका आंसर्स क्या हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी जो कन्फ्यूजन है फ्रीलांसिंग के रिलेटेड वो क्लियर करूँगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या है। ठीक है जी, मैं आपको ये सिंपल से अल्फाज में समझा देता हूँ। ठीक है, आपके पास कोई भी स्किल है या आप कोई स्किल सीखते हैं या कोई हुनर वगैरह है आपके पास। हुनर क्या होता है? किसी भी काम करने के तरीके को, अगर आपको वो तरीका पता है कि ये काम या कोई भी काम किस तरह से किया जाता है या किस तरह से होता है, ठीक है, उस काम को करने के तरीके को हुनर कहते हैं। ठीक है, स्किल कहते हैं। आपके पास कोई भी स्किल है, किसी भी काम करने का तरीका आपको आता है, आपके पास एक स्किल होगी। ठीक है, अब उस स्किल की मदद से आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उस सर्विस के बदले आपको पैसे मिलते हैं। मैं आपको सिंपली ऑफलाइन मिसाल देता हूँ। एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन एक स्किल है। ठीक है, वो इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम करने का तरीका जानता है एक बंदा। ठीक है, जब वो उसके पास एक स्किल है, वो उस स्किल की मदद से आकर आपका पंखा या कोई बटन वगैरह ठीक करता है, तो उसके एवज वो पैसे लेता है। अब इलेक्ट्रीशियन होना एक स्किल है और पंखा या बटन ठीक करना एक सर्विस है जो वो प्रोवाइड कर रहा है। तो उस सर्विस के एवज वो क्या ले रहा है? पैसे ले रहा है। ठीक है जी, उन पैसों के बाद वो एक जो अमल है, इस तरह से अगर हम ऑनलाइन इसको देखें तो वो फ्रीलांसिंग कहलाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेसिकली हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जो होती है वो किस तरह से होती है। आपके पास कोई भी स्किल होती है, कोई भी काम करने का तरीका होता है। लेट्स सपोज आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल है, फोटो एडिटिंग एक स्किल है, आपके पास वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, एसईओ स्पेशलिस्ट, आपके पास कोई भी स्किल है, उसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट की एसईओ करते हैं, किसी की वेबसाइट बनाते हैं, किसी का फोटो एडिट करते हैं या किसी का भी कोई पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करते हैं, किसी की भी इलस्ट्रेशन डिज़ाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक स्किल थी ग्राफिक डिजाइन, उसकी मदद से आप किसी का पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं या किसी की इलस्ट्रेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो वो क्या कहला रही है? वो एक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्किल की मदद से। ठीक है, जब आपके पास स्किल है, उसकी मदद से आपने एक सर्विस प्रोवाइड की है, तो उसके एवज आप क्लाइंट से क्या लेंगे? पैसे लेंगे। ठीक है, तो पैसे लेंगे। इस सारे अमल को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये होती है फ्रीलांसिंग। हम बेसिक क्वेश्चन बाकी भी देख लेते हैं। व्हाट डज अ फ्रीलांसर डू, फ्रीलांसर क्या काम करता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसर में क्या फर्क है। याद रखें, एक स्किल है, उसकी मदद से कोई सर्विस प्रोवाइड करके पैसे कमाना, इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। और जो बंदा ये काम कर रहा हो उसको फ्रीलांसर कहते हैं। ठीक है, फ्रीलांसर कोई भी ER किसी भी काम के आगे, जैसे वर्कर होता है, वर्क होता है काम करना, और वर्कर होता है काम करने वाला। ठीक है जी, हेल्प होता है मदद करना और हेल्पर होता है मदद करने वाला। ठीक है, इसी तरह से जैसे फ्रीलांस होता है ये आप ऑनलाइन काम करना, उसके कोई भी सर्विस प्रोवाइड करके पैसे लेना, इसी तरह जो बंदा ये काम करता है उसको फ्रीलांसर कहते हैं। ठीक है जी। अब बेसिक सेकंड क्वेश्चन, हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से मैं आपको देख लेता हूँ। हाउ डू आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग, आप किस तरह से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले आपको जो काम करना होता है, जो पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास एक स्किल है, तो आपने एक स्किल सीखनी है। ठीक है जी। हाउ डू आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ये जो हमारा है, हम इसको किस तरह से को क्या जवाब होगा इसका। ठीक है, हाउ डू आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास बेसिक स्टेप है, वो है जी, वो है स्किल सीखना। ठीक है, बेसिक आपके पास स्किल होगी तो आप एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पहले आपके पास एक स्किल
होनी चाहिए। आप एक स्किल सीखेंगे, उसके बाद आप एक उस स्किल की मदद से एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब वो स्किल हो सकती है ग्राफिक डिज़ाइन, वो स्किल हो सकती है कंटेंट राइटिंग, वो स्किल हो सकती है एसईओ, वो स्किल हो सकती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है जी, वो स्किल हो सकती है वेबसाइट डेवलपमेंट, वो स्किल हो सकती है ऐप डेवलपमेंट। इनमें से बहुत सारी और भी स्किल्स हैं छोटी छोटी, और ये बड़ी स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन, अब इसके अंदर पोस्टर डिज़ाइन भी आता है, बिजनेस कार्ड्स डिज़ाइन भी आता है, सीवी डिज़ाइन करना भी आता है, और फोटो एडिटिंग वगैरह, ये फोटोशॉप एडिटिंग इसी के अंदर ही, इसी की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास एक स्किल पहले सीखना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा, आप स्किल की मदद से सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब सर्विस क्या होती है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आप कोई भी कहीं पे भी आप उस स्किल की मदद से सर्विस कोई भी काम करके देते हैं, ठीक है। अब आपने कोई भी स्किल सीख ली ले तो ऐसे ही आपको पैसे नहीं आएंगे, आपको कोई काम करके देना है। किसको करके देना है काम, आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जिनके ऊपर आपने आना है, वहां पे आपने आके क्या करना है, अपनी स्किल को सर्विस की मदद से स्किल की मदद से कोई भी सर्विस आपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उनकी मदद से आपको पैसे मिलें, ठीक है। अब आपके पास सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं, upwork.com है, fiverr.com है, उसके बाद guru.com है, freelance.com, peopleperhour.com और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और आप फेसबुक के ऊपर भी ग्रुप्स के साथ आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पे भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रीलांसर्स सैलरी, जो फ्रीलांसर होता है उसकी सैलरी कितनी होती है। जो फ्रीलांसर होता है, अब बेसिकली हम जो नए फ्रीलांसर्स आ रहे होते हैं, जो न्यू कमर्स आ रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि फ्रीलांसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, लाखों डॉलर कमाता है या हज़ारों डॉलर कमाता है। वो यही सोच के, ये देख के ये आ जाते हैं। बाज़ औक़ात यूट्यूब पे भी चैनल बना लेते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। अब वो क्यों छोड़ते हैं, वो इस वजह से छोड़ते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कंसिस्टेंसी कैसे पैदा होगी, जब आपके पास बड़े गोल्स होंगे, ठीक है। जब बड़े गोल्स होंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तब आप अच्छे पैसे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखें, स्टार्ट हमेशा 0 से होती है, स्टार्ट हमेशा 100 रुपये से होती है, 200-500 रुपये से होती है, तब जाके 5,000 से 50,000 और फिर 1 लाख तक बन जाता है, ठीक है जी। ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, उनका आंसर बता देता हूँ। विच स्किल इज़ बेस्ट फॉर फ्रीलांसिंग। अब ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछते हैं। तो इसका जवाब ये है कि कोई भी स्किल परफेक्ट नहीं है, या फिर सारी स्किल्स परफेक्ट हैं। अब क्यों ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने आप को देखना है कि आपके अंदर से कौन सी ऐसी आवाज़ आ रही है। आपने सारी स्किल्स को देखना है कि ये काम क्या क्या करती हैं, फिर आपने देखना है कि कौन सी ऐसी स्किल है या कौन सा ऐसा काम है जो आपको अंदर से दिल कर रहा है कि ये काम अगर मैं करूं तो ये बहुत मज़ा आएगा करते हुए, ठीक है। फर्ज करें आपको फ़ोटो एडिटिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है, या आपको वेबसाइट बनाते हुए बहुत मज़ा आता है, या फिर आपको टाइपिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है, तो आपको कंटेंट राइटिंग की जॉब मिल सकती है, आपको वो काम मिल सकता है, आपको वो सीखनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने अंदर देखना है कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, काम को देख के या काम को करके, ठीक है। तो वो स्किल आपको सीखनी चाहिए। अब वो क्यों स्किल आपको सीखनी चाहिए, याद रखें, जब आप कोई भी काम आपको कोई भी काम करने में मज़ा आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करेंगे। अब ज़्यादा काम आप करेंगे तो एज मैटर ऑफ फैक्ट आप पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सिंपल है, आप को कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। उसके बाद और आपने जो आपको अंदर से आवाज़ आती है, आपने वो स्किल सीखनी है। अब यहाँ पे आज इज़ फ्रीलांस गुड फॉर स्टूडेंट्स। क्या फ्रीलांसिंग जो है वो जो तालिब इल्म हैं उनके लिए अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है जी। तालिब इल्म जॉब नहीं कर सकते, वो फ्रीलांसिंग करके अपने अखराजात, जो तालीम के अखराजात हैं, वो स्टडी के अखराजात आप खुद उठा सकते हैं, बिल्कुल।
हाउ कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फाइवर के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन पहले आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्किल कहाँ से सीखनी पड़ेगी। आप अगर YouTube के ऊपर जाएं तो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन सीखनी है तो GFX मेंटर चैनल है, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट वगैरह सीखनी है तो नैयर शेख एक YouTube चैनल है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है तो नैयर शेख, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिफरेंटली मैं आपको बताता जाऊँगा। जो स्किल आपने सीखनी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको स्किल्स वगैरह बता दूंगा, और शॉर्ट स्किल मैं खुद भी शेयर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है जी, इज़ फ्रीलांसिंग डिफ़िकल्ट। अब इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि फ्रीलांसिंग तो देखें, अगर आपको कोई काम करना नहीं आता तो बेसिकली वो काम करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जब आप वो काम सीख जाते हैं तो वो काम मुश्किल नहीं रहता। तो सबसे पहली बात, आपको अगर कोई काम फ्रीलांसिंग अगर नहीं आता, एक नया बंदा है उसके लिए तो मुश्किल ही है, लेकिन जब उसने 2-3 महीने लगा लिए होते हैं या 6 महीने लगा लिए होते हैं तो उसके लिए वो काम आसान हो जाता है, ठीक है। इज़ फ्रीलांसिंग अ गुड करियर। बिल्कुल, फ्रीलांसिंग एक अच्छा करियर है। आप इसके लिए, इसके अंदर मैं आपको ये कहूँगा कि आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे कमाएं, ठीक है। पैसे कमा कर आप कुछ और बिजनेसेस में लगा लें, ठीक है। वाई डू पीपल फेल इन फ्रीलांसिंग। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो अभी टाइम है वो ये है कि आपको सीखना है, ठीक है। अगर आप इस टाइम पे सीखेंगे नहीं, ये आपका सीखने का टाइम है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सीखेंगे नहीं, यहाँ पे तजर्बे नए नए नहीं करेंगे तो याद रखें आप आगे जाके मजीद आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है तब सबसे ज़्यादा सीखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आगे बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। बड़े प्रोजेक्ट जब मिलते हैं तब सीखने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जंगू के टाइम पे जो है ना, वो जंगू की तरबियत नहीं की जाती, अमन में जंगू की तरबियत की जाती है, ठीक है। जब आप अभी आपके पास अमन है, ठीक है, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, अभी आपने आपको तैयार करना है उसके लिए, ठीक है, तब आप फेल भी नहीं होंगे। डू फ्रीलांसर्स मेक अ गुड मनी। बिल्कुल अच्छी मनी बनाते हैं। हु इज़ द रिचेस्ट फ्रीलांसर। अब बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, अलियान चौधरी भी हैं जो कि मेन पेज पे लिस्टेड हैं, वो भी अच्छा पैसा बनाते हैं। इस फ्रीलांसिंग सेफ। बिल्कुल सेफ है जी। अगर आप मार्केट प्लेसेस के अंदर करें, अगर बाहर करें, डायरेक्ट करें तो सेफ नहीं है जी। हाउ मच अ बिगर फ्रीलांसर कैन अर्न, हाउ मच अ बिगिनर फ्रीलांसर अर्न। जो बिगिनर, जो नया फ्रीलांसर है वो कितना कमाता है। बेसिकली जिसने 3-4 महीने लगाए होते हैं वो इजीली एक जॉब से अच्छा कमा लेता है। हाउ कैन अ स्टूडेंट स्टार्ट फ्रीलांसिंग। बिल्कुल, स्टूडेंट जो हैं वो सीख के पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस फ्रीलांसर अवेलेबल इन इंडिया। बिल्कुल सारे ममालिक में अवेलेबल है। हाउ मैनी आवर्स, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। हाउ मैनी आवर्स डू फ्रीलांसर वर्क। ये आप पे डिपेंड करता है। शुरू में आप जो है ज़्यादा काम करें क्योंकि आपने सीखना होता है, ठीक है। सीख के, जल्दी सीख के आपने आगे जो है जब आप एक्सपर्ट फ्रीलांसर बन जाते हैं या टॉप रेटेड बन जाते हैं तब आपका काम कम हो जाता है, क्योंकि आप बहुत कम काम करके स्मार्ट वर्क कर रहे होते हैं, बड़े ऑर्डर्स ले रहे होते हैं और कम ऑर्डर्स लेके ज़्यादा पैसे बना रहे होते हैं। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि फ्रीलांसिंग के रिलेटेड थे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।